नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे आपके पत्रकार में दुश्मनी है भाई। सर कोई दुश्मनी नहीं है सर। बिगर नगर पालिका के परमिशन पे बना हुआ है। आए दिन जच्चा बच्चा के अंदर इस मेवात के अंदर मौत हो चुकी है। लोग उन्होंने गगनचुंबी चोटी बना दी गैर कानूनी नगर पालिका की जमीन पर। नगर पालिका का कोई भी सदस्य आज तक इन लोगों के पास क्वेश्चन करने के लिए भी नहीं आता। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज बात होगी उन क्लिनिक्स के बारे में जो कि पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं में रही है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पुन्हाना में चल रही शकुनत क्लिनिक के बारे में। दरअसल शकुनत क्लिनिक के बारे में कई सारे आरोप लगाए गए हैं और लगते आए हैं। क्या है जिले पुन्हाना उपमंडल के इस क्लिनिक का सच, जिससे उठा रहा है भारत टीवी पर्दा। भारत टीवी बताएगा इस क्लिनिक के खौफनाक काम करने के तरीकों का सच। जब इस बात की जानकारी लेने के लिए हम लोग शकुनत क्लिनिक के एमडी के पास पहुंचे, यानी कि मैनेजर डायरेक्टर के पास, सलीम खान से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन सलीम खान ने जैसे ही पत्रकारों का नाम सुना और पत्रकारों से मिलने पहुंचे तो उनका रवैया ही कुछ और था। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में। दरअसल दशहरा ग्राउंड में एक शकुनत हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें बहुत ही गलत सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और वह बिगर नगर पालिका के परमिशन के बना हुआ है। और उसमें आए दिन जच्चा बच्चा केंद्र वह है ही, उसमें बहुत ही काफ़ी इस मेवात के अंदर मौत हो चुकी है। दरअसल आरोप ये है कि जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि आलीशान भवन बना हुआ है, ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसकी ना तो नगर पालिका से कोई भी एनओसी मिली है, ये अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। और इस क्लिनिक में न जाने कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जो कि डिलीवरी के दौरान अपनी जान को गंवा चुकी हैं, जो कि अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी हैं। सबसे पहले शिकायतकर्ता क्या कहते हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। लोग उन्होंने गगनचुंबी चोटी बना दी गैर कानूनी नगर पालिका की जमीन पर। नगर पालिका का कोई भी सदस्य आज तक इन लोगों के पास क्वेश्चन करने के लिए भी नहीं आता। तो ये तो मैं आपको अपने विचार ही बता सकता हूँ सर। मैं तो यही बात जान दो कि इन लोगों ने उस मुहावरे को याद रखा हुआ है कि दाम बनाए काम। इन लोगों के पास वही मुहावरा है कि दाम बनाए काम। या एक गैर कानूनी और भ्रष्ट लोगों की मित्र मंडली, वो ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, जैसा भी आप समझे, जैसा उन्होंने किया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य के लेवल से बिल्कुल पूर्णतः निष्पक्ष रहे, किसी गरीब व्यक्ति के पास पैसा ना हो, अपना इलाज करा सके सुचारू रूप से, और वो भी एक शिक्षित से। हमको ये चाहिए इस तरीके का ना। मैं अब मुझे शर्म महसूस होती है कि यहाँ पर ये डिलीवरियाँ करते हैं, गर्भपात करते हैं, उनमें मोस्टली पेशेंट मर ही जाते हैं, बाद में पैसा ले देकर उनसे समावेश कर लेते हैं। सच। दरअसल पुन्हाना के इस उपमंडल क्लिनिक पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहां आए दिन डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मौत हो जाती है। क्लिनिक पर आरोप है कि यह क्लिनिक नगर पालिका की उस जमीन पर बना हुआ है जिसकी एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आज तक क्लिनिक के मालिक को नगर पालिका की तरफ से नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता लगातार क्लिनिक पर हो रही महिलाओं की मौत से परेशान हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी भारत टीवी के पत्रकार रिजवान खान को दी। जब रिजवान खान पत्रकार की हैसियत से क्लिनिक पर पहुंचे तो क्लिनिक के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर तिलमिला उठे और बात को ईगो पे ले लिया। नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे आपके पत्रकार में दुश्मनी है भाई। सर कोई दुश्मनी नहीं है सर, कोई दुश्मनी नहीं। अगर आप मैं चीजें कहूँगा फिर आप तो कह दीजिएगा। पत्रकार ने सीधे तौर पर जब दागे तेज और तर्रार सवाल तो चुप हो गई मैनेजिंग डायरेक्टर की बोलती। देखिए पुन्हाना उपमंडल के क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर का रौबदार अंदाज।
नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे आपकी इन पर्सनल पत्रकारों में दुश्मनी है भाई। सर कोई दुश्मनी नहीं सबको है दुश्मनी सर, कोई दुश्मनी नहीं। अगर आप मैं चीजें कहूँगा फिर आप तो कह दीजिएगा, कह दीजिएगा। मैंने आपको ये सर पूछा, आप नगर पालिका सुनिए, नगर पालिका कब बनी? आपने बहुत सारे पत्रकार देखे होंगे, बहुत सारे पत्रकारों से आपका पारा पड़ा होगा, लेकिन आप जिन चीजों को कह रहे हैं सर वो चीज बिल्कुल गलत है। उन चीजों को इस तरीके से मत लीजिए। मैं तो वार्तालाप कर करूंगा, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, आप जारी रखो, 5 कोई उंगलियां दिक्कत एक जैसी नहीं तो होती हैं। पांचों डॉक्टर मैंने 5 डॉक्टर नहीं होता, मैंने आपको गलत नहीं बताया सर, मैंने आपको गलत नहीं बताया। अगर आप ये ये जहाँ आप बैठे हो ना, ये पहली बात तो पता क्या है, यहाँ लाल डोरा है, एक बात अच्छा। आपको पता नहीं, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, नगर पालिका यहाँ कब बना? मेरे पास यहाँ कई बार शिकायत आई रिटर्न में, नगर पालिका क्षेत्र, मैंने उनको रिटर्न में लिख के दिया, ये जो बिल्डिंग बनी ये पंचायत राज में जब पंकज की माँ थी, ठीक है, उस टाइम बनी, लिखित में दे भी रखा। जो अब नगर पालिका का जो मामला है, ठीक है, अगर आप नगर उसके बाद जो टैक्स बढ़ता है, क्या हुआ? क्या हुआ? ना बना अच्छा, क्यों बंद कर ले भाई? वो ना बना, क्यों बंद कर ले ये कोई बताओ। दिक्कत ना हुआ। आप वहाँ हो जाइए पहले, वो तो कैमरे के सामने मत नहीं, जाइए। कोई बात ना, बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। वो आप बड़ा कोई परेशानी ना हो जाती है डेथ तो, फिर उनका कौन जिम्मेदार? डेथ तो अपने घर पे भी हो जाती है इंसान उनका की। जिम्मेदार कौन? सर ये कोई बात नहीं हुई जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। बात क्या क्या हुई कि क्या बात? चलो अगर आप मेरे पास आए हैं, ठीक है भाई, आप पास आ गई होगी शिकायत, आप हमारे खिलाफ किसी ने शिकायत लगा दी होगी, तो भाई ये चीजें हैं, और अगर ये आरोप लगे हैं तो इन आरोपों का स्पष्टीकरण ये है। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच में सारी चीजें हम बता देंगे, लिख देंगे, बस ये बात तो बात खत्म हो जाती है। बस नहीं, ये बात तो खत्म ही हुई ये यहाँ तो पे। 50 बार चल क्या गई बात। सर चल गई तो 50 बार अगर पास आए हैं, अगर आप सही हैं तो आप 50 बार भी जवाब जब दे मैं सकते आपसे हैं। बात अगर कर मेरे रहा पास 1000 बार भी शिकायत आई जब है, मैं सही हूँ तो मैं 1000 बार भी जवाब दे सकता हूँ। लड़के ने फोन किया आपसे मेरी बात कराने के लिए, आपने बात नहीं की। सर अजय तो फोन पे था ना, मेरे पास आपसे आपके लिए भाई साहब मेरे पास फोन आया था नहीं आया था ये बताइएगा, मैं फोन पे था कि नहीं था? आप फोन पे थे थे ना? हाँ, नहीं थे तो अरे मैं बात कर रहा था नहीं कर रहा था? पहले मेरे पास में फोन आया या इनसे बात होनी थी? पहले ये बताइएगा। पहले आपकी बात हुई थी ना, आपने ये तो नहीं कहा कि ऐसे भाई साहब सलीम नहीं हो यार। अच्छा मैं तो ये क्या बताऊं, आप गलत चीजें यहाँ पेश कर रहे हैं, वो चीज मैं सुनूंगा भाई साहब। आपको ये पता है, सुनिए एक मिनट आप अपना वो निकालिएगा और मेरा निकालिएगा, मेरा फोन कब आ रहा है और इनका फोन कब आ रहा है ये देख लीजिएगा। अगर सर मेरे पास फोन रहेगा तो मैं कभी भी किसी का फोन नहीं लूंगा, पहले मेरे पास वो जरूरी है जो मेरे पास शिकायत आ रही है। इन्होंने कहा कि एक पत्रकार है, हाँ बिल्कुल बात कर, तो मैं उस टाइम पे कॉल पे था, इन्होंने बताया होगा कि बात कर रहे हैं फोन पे, तो आप बताया नहीं बताया था सर? आपके हाथ में भी दिया था भैया, आपने दिया भाई साहब, फोन था कि नहीं था ये बताइए? फोन कटा क्या उस टाइम पे? फोन तो नहीं कटा था ना, लाइन पे था ना फोन, आपके सामने बात हो रही थी सारी चीजें। फोन आपके पास था हाथ में। अच्छा आपको ये बात मतलब, अच्छा ये बात आप ईगो पे ले गए, मेरे से बात नहीं आया हूँ की। रास्ते से। सुनिए आप इस बात को ईगो पे ले गए कि मैंने आपसे बात नहीं की, बस इस बात पे गुस्सा था, इस बात का आप यानी कि गुस्सा झाड़ रहे हैं, और कोई बात ही नहीं। सर मैं उस टाइम पे फोन पे था, फोन पे अगर मेरे पास आएगा तो मैं उस पे बात करूंगा या फिर आपसे बात करूंगा पहले? सर मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आया, आप ये बताइए। लेते जी ऐसा करो, मेरी बात चल रही है, अभी 2 मिनट बात करता हूँ। इनसे मैंने कितनी बार बोला, इनसे खुद पूछिएगा कि मेरे 1 मिनट फोन आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने बोला है क्यों ना मुझे? सर ये नहीं बताइएगा सर, मेरी क्या ये भाई साहब की गलती है, इन्होंने नहीं बताया कि वो बात कर रहे हैं एक फोन मिनट पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ पे बात का डर नहीं है मुझे, इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। आप मेरी बात करिएगा तो मैंने ना लगे डर, तो सर आपको डरने की जरूरत नहीं थी, तो आपको ये तो दूसरी बात है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आपको गुस्सा, देखो आप इस चीज मैं पता कहाँ से आया हूँ, आप बहुत ऊंचे होने पर हैं। सिकरावा से आया हूँ वापसी। सर आप आए तो मैंने इनको बोला सिकरावा से आया हूँ सर से, तब मैं फोन पे था या नहीं था? ऐसा है जी, फोन था नहीं था? बात सुनो। अरे वो बात पहले उसमें जवाब दीजिएगा। तो आपके पास था ना? नहीं लगा हुआ था आपका फोन फोन। कान पे लगा हुआ था, बात चल रही थी, आप ऐसे करिए उसके निकालिए कितने टाइम पे बात हुई थी, मैं निकाल के दिखाता हूँ। चलो रिकॉर्डिंग छोड़ो। जब पुन्हाना उपमंडल के क्लिनिक पर लगे आरोप तो पत्रकार ने पूछा सफाई के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो भड़क उठे मैनेजिंग डायरेक्टर। डेथ तो अपने घर पे भी हो जाती है इंसान की। सर ये कोई बात नहीं हुई जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। बात क्या हुई कि चलो अगर आप मेरे पास आए हैं, ठीक है भाई, आप पास आ गई होगी शिकायत, आप हमारे खिलाफ किसी ने शिकायत लगा दी होगी, तो भाई ये चीजें हैं, और अगर ये आरोप लगे हैं तो इन आरोपों का स्पष्टीकरण ये है। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच में सारी चीजें हम बता देंगे, लिख देंगे, बस ये बात तो बात खत्म हो जाती है। बस नहीं ये बात तो खत्म ही हुई। पत्रकार से बदसलूकी पर उतर आए पुन्हाना उपमंडल क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए एक खास वीडियो।
देखो उससे इस चीज पे हुआ मैं पता कहाँ से आया हूँ। आप बहुत ऊंचे होने पर हैं। सिकरावा से आया हूँ वापसी। सर आप आए तो मैंने इनको बोला सिकरावा से आया हूँ। सर से तब मैं फोन पे था या नहीं था? ऐसा है जी, फोन था नहीं एक था? मिनट बात सुनो। अरे वो बात पहले उसको जवाब दीजिएगा। फोन तो आपके पास अरे था, चल, था ना? फोन पे नहीं लगा हुआ फोन पे था आपका था। फोन। बता दें कि ये क्लिनिक लगातार विवादों में है। क्लिनिक पर विवाद जो मंडरा रहा है वो विवाद ये है कि क्लिनिक पर जो डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं उनकी मौत हो जाती है। मौत की वजह साफ ना होने के चलते पीड़ितों के लोग परेशान हो जाते हैं। शिकायतकर्ता ने रिजवान खान से अपने दर्द को बताया। रिजवान खान जब पहुंचे तो पत्रकार से खुद मैनेजिंग डायरेक्टर ने की बदसलूकी। तस्वीरों में देखिए साफ तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर का रौबदार अंदाज। ये वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी और आपने समझ ही लिया होगा, क्योंकि जब पत्रकार ने दूसरे पक्ष की बातें सुनने की कोशिश की और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि भाई जिस तरीके के आरोप शकूनत क्लिनिक के ऊपर लगाए जा रहे हैं आखिरकार उनकी सच्चाई क्या है, इस बात की तहकीकात करने के लिए जब हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पहुंचे, सलीम खान के पास, तो उनका गुस्सा उफान पर था। जबकि हमारा उद्देश्य ये था कि जो आरोप शकूनत क्लिनिक के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई लोगों के सामने पेश की जाए, लेकिन उनका ये रवैया बताता है कि आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर इतने गुस्से में ला चुके हैं, इतने गुस्से में आ चुके हैं। खैर ये तफ्तीश का मामला है, ये जांच का विषय है कि आखिरकार किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिरकार उन आरोपों की हकीकत क्या है।